नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियां जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज का समस्त नारी जाति वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। मित्रों, वह श्राप कौन था? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गौ माता समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था? मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राज्य गद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही वह चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं है प्रभु? मुझे इसके प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अतीत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक नगर में एक रमाशंकर नामक व्यक्ति था। रमाशंकर एक स्वार्थी व्यक्ति था। रमाशंकर के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रमाशंकर उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उस दूध को बेचा किया करता था। रमाशंकर का गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रमाशंकर अपने घर की दिनचर्या चलता था। रमाशंकर का समय इसी तरह से व्यक्तित्व हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक ऐसा समय आया कि जब रमाशंकर के गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उधर रमाशंकर ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उस दिन रमाशंकर ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेले जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान ने विनती करती हुए कहती है, भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितनी पापी और कितनी दुष्कर्मी करती है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और हरा भरा चारा दिया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं खिलाया और इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल के घास खाकर कि मैंने अपने पेट को भरती हूँ। है भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यक्तित्व होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रमाशंकर के द्वार पर आ जाती है तो रमाशंकर ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। तब उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उनके मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा होगा तो मुझे दूध देगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाएगी और बेच दिया करूंगी। और जैसी वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पतिदेव को बुलाने के लिए जाती है और तब तक उसका पति वहां पर आता है, तब वह गाय वहां से चली जाती है और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व होता गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब उस गाय ने प्रसव का समय नजदीक आ गया, तब उस एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री इस जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी।
जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चा को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे ये तो वही गाय है, उस गाय ने तो बच्चा दे दिया है, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पतिदेव को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहा, है बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये मेरा जो बच्चा है ये पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठा करके तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैंने अपने बच्चों को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8-9 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि नारद से कि ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8-9 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो बहुत जोरों से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है। मैंने तुम्हारे बच्चे को उठाकर कि तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद 9-10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाते। मित्रों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग के बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9-10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था, उसी दिन से समस्त स्त्रियों को जो बच्चे पैदा होते ही वहीं चलने लगते थे, और लेकिन प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन जाते हैं, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाते हैं। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही संतान धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहिट सरल धर्म नहीं मित्रों, दूसरे के दुख से दुखी हो जाना और दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की पक्षियों को सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितनी भी पशु पक्षी है, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज से उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और टाइम देने के लिए आपके पूरे परिवार को धन्यवाद। थैंक यू।